परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। आदि शक्ति माँ गायत्री, प्राणों की देवी, जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में सतत प्राण रूप से प्रतिपल जीवन दायिनी शक्ति आदि शक्ति माँ गायत्री को हम नमन करें। दोस्तों, मंत्रों में बहुत शक्ति है। हमारे आदि प्राचीन जो हमारे पुरखे हैं, जब धरा पर वो लोग आए तो उन लोगों ने यहाँ उच्च कोटि के ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अनुसंधान जीवन में किए और सबसे बेहतरीन उन्होंने सारे अपने अनुसंधानों को सूत्र रूप में आबद्ध किया है। और ये सूत्र ही मानव जीवन के और अनंत जो जीवन है, जीवन के प्रकार हैं पृथ्वी पर, संपूर्ण जीव समुदाय उन वैदिक सनातनी सूत्रों के अनुसार यहाँ हजारों लाखों वर्ष से अपने जीवन काल को इस धरती नामक ग्रह पर बिता रहे हैं। दोस्तों, आत्मत सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम, दो वेद सूत्र जो संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों का दिशा बोध निर्देश करते हुए प्रत्येक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव संप्रदाय की संपूर्ण जीवन की कार्य योजना का निर्धारण और संपूर्ण प्राणियों को आहार विहार निद्रा भय संतानोत्पत्ति सभी संपूर्ण जीव अपने इन सभी कर्मों को यहाँ आते हैं, रहते हैं और चलते हैं। सभी जीव जो धरती पर जन्मा है वो एक न एक दिन उस पंचमहाभूत के बने हुए उस शरीर का एक न एक दिन अंत निश्चित है। ये प्रकृति का वो मूल सूत्र हैं जो इस समस्त संसार को आज तक गतिमान बनाए हुए हैं। दोस्तों, वेद सूत्र आदि सूत्र है। आदि शक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की कारणदायत्री एक शक्ति है, वो उनको हम नमन करें। एक बार गायत्री मंत्र आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं। दोस्तों, कमर सीधी रखें, क्योंकि जब ये मंत्र हम दोहराते हैं तो हमारे शरीर में कुछ योग की भाषा में विशेष षट चक्र होते हैं और हमारी जो रीढ़ की हड्डी पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों के बीच में मूलाधार और सहस्रार चक्र तक विशेष प्राण प्रवाह स्पंदन होते हैं मंत्रों में। तो मंत्रों की शक्ति को उनकी सही दिशा में उनका नियोजन हो सके, इसलिए कमर सीधी करने का तात्पर्य है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, आज 2024 का ये अप्रैल की शुरुआत हो चुकी है और 2024 का ये वर्ष बड़ा ही विशेष वर्ष सभी लोगों ने विशेष इसको घोषित किया है। विभिन्न इतिहासवेताओं ने, भविष्य वक्ताओं ने और वैज्ञानिक समुदाय से लेके
बुद्धिजीवी वर्ग ने। ये समय बड़ा विशेष है। एक तरफ सारी दुनिया में निराशाओं के बादल बड़ी तेज़ी से पिछले दिनों छाए हैं, जो सारी मानव जाति को भयभीत किया है जिस प्रकार के मानवीय युद्धों ने। और इसमें विशेष कोरोना युद्ध जो अभी पूरे संसार में देखा है मानव जाति ने, तो इससे भी और भयानक आगे का मंजर मानव जीवन को परेशान कर रहा है। और यही ठीक वो समय भी है जब परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण योजना के माध्यम से युग परिवर्तन का उद्घोष संपूर्ण मानव जाति के समक्ष किया हुआ है। दोस्तों, अब पूरे संसार में दो चीज़ें बहुत तेज़ी से घटित होने वाली है। एक तो विनाश की जो घटनाएं हैं वो बहुत तेज़ी से अपनी गति को पकड़ रही हैं, और उधर एक निर्माण की गति है, वो भी अब परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म निर्देशन में बहुत तीव्र और बहुत तेज़ी से घटित होने वाली है। तो कुल मिला के यहाँ जो भी दृश्य अब भावी उपस्थित होंगे धरती के ऊपर, उसमें निश्चित तौर पे उन परम सत्ताओं का हस्तक्षेप आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पर मानवीय क्षमताओं के बाहर बलबूते की बातें हैं। वो सभी प्रकार के आप सब लोग इस प्रकार के मानव द्वारा यहाँ विशेष कार्यों को आप देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ मानव मात्र एक समान, नर नारी एक समान, यहाँ जाति पाति सब एक समान, धर्म जाति सब एक समान। यहाँ संपूर्ण जातियों के बीच में विशेष तौर से 150-200 वर्षों में इस राजनीति के कारण सारी मानव जाति के बीच में स्थूल रूप से कुछ ऐसे विभेद कृत्रिम रूप से पैदा किए गए हैं, जिनको मानव जाति आपस में ही बटी हुई है। और मानव जातियों का जो मूल आधार तय किया गया है वो बंटवारे पे और एक दूसरे के स्वार्थ से डिपेंड किया है। मानव का स्वार्थ मानव से ये जीवनचर्या का एक अंग बनाया गया है, और मानव की प्रतिस्पर्धा मानव से ये भी मानवों का लक्ष्य घोषित किया गया है। और रोटी कपड़ा मकान चिकित्सा स्वास्थ्य सम्मान दुकान, ये भौतिक जीवन की प्राप्ति को ही मानव जीवन का लक्ष्य घोषित किया हुआ है। और सारी मानव जाति एक कृत्रिम भौतिक उपादान, जिसको धन पैसा रुपया कहते हैं, ये इसकी प्राप्ति के लिए सारे मानव जीवन के संपूर्ण क्षमताओं का नियोजन धन प्राप्ति के लिए करवाया जा रहा है, जिसके कारण मानव जीवन अपना पूर्ण करता है धरती पर। तो मानव को जीने के लिए भोजन, नींद, प्यास, ये जो भौतिक पदार्थ चाहिए, तो जीवन जीना, जिंदा रहना एक संघर्ष बना दिया गया है। और जिंदा क्यों, इस पर कोई मंथन नहीं हुआ है दुनिया में। तो जिंदा रहना ही संघर्ष बन गया है आज। लेकिन जीवन क्यों है, इस चीज़ का उत्तर ये है कि मानव की आज तक 5-6-7% बुद्धि का उपयोग ही धरती पर मानव समुदाय कर पाए हैं। इससे ज़्यादा मानवीय जो क्षमताएं हैं, मस्तिष्कीय जो क्षमताएं हैं, उनका सदुपयोग मानव नहीं कर पाया है पिछले कालों में। उसका कारण रहा है मानव की दिशा को बदल देना। मानव को जो आया है, जो मानव कहाँ से आया है, वो परमात्मा धाम से आया है, धरती पर आया है। धरती पर किस रूप में आया है? आत्म रूप में आया है।
ये भौतिक शरीरों में जो वो प्रवेश करता है, ये भौतिक शरीर आकार प्रकार से भिन्न है, लेकिन इन सब की रचनाएं उन्हीं पंचमा अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश से हुई है। तो विशेष किसी भी जीव में अन्य किसी चीज़ से नहीं बने हैं, उन्हीं चीज़ों से सब जीव बने हैं। और प्रत्येक जीव में ये जो भौतिक शरीर है, चिड़िया तोते कबूतर हाथी शेर, इनके किसी भी शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं पाया जाता जो प्राणों को धारण करता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में मानव के परिचय को सर्वप्रथम रखते हैं और सबसे पहला सवाल दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है कि मानव आखिरकार है कौन। पहले इस सवाल का जवाब पुख्ता अगर हो जाता है तो ही फिर मानव आगे बढ़ेगा। तो यहाँ मानव को एक भौतिक शरीर मान के और ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विकसित अतिविकसित अल्पविकसित विकासशील, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये अमीर गरीब मालिक नौकर, ये इतने सारे विभाजन यहाँ मानवों के बीच में धरती पर हो चुके हैं कि आज सारी मानव जाति ये मानने तक के लिए तैयार नहीं है कि उनका आदि पिता एक ही है धरती। और आज इस चीज़ में जो जितने भी भ्रम हुए हैं उनको अब क्लियर करने का समय भी आ गया है। दोस्तों, यहाँ सारी मानव जाति के समक्ष हम पूरे प्रमाण के साथ ये बातें आप लोगों से कह रहे हैं। हर चीज़ के हमारे पास प्रमाण हैं और ये प्रमाणित करता है हमारा हमें जो सनातनी हमारे साहित्य उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार ऋग्वेद संसार की सबसे प्राचीनतम पुस्तक कह सकते हैं। पुस्तक नहीं थी लेकिन पुस्तक का आकार रूप में है, तो सबसे प्राचीन है। और उसके अनुसार मानव जीवन को आत्मत सर्वभूतेषु के अनुसार प्रत्येक जीव में प्रत्येक शरीरों में एक ही परमात्मा का तत्व आत्मा निवास करता है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो शरीर हैं जीवों के, उनमें सब में एक ही आत्मा निवास करता है। और जब वो आत्मा उस शरीर में प्रवेश करता है तो ही आदि शक्ति माँ गायत्री का प्राण वो आत्मा खींचती है। तो जीवन प्रारंभ जब होता है जब इस भौतिक काया में ऐसे भौतिक काया में कोई अंग ऐसा नहीं है जो प्राण को अपने अंदर धारण कर सके। तो आत्मा जब शरीर में होती है तब ऑटोमेटिक ही ये प्राण आना जाना शुरू हो जाता है और मानव का जीवन क्रम प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ दो बातें क्लियर हुई है कि मानव जो शरीर है ये मूल रूप से मानव का परिचय नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार मानव एक आत्मा है जो शरीर में जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी राजनीति में आपके सारे राजनीतिक दर्शन जो विश्व को चला रहे हैं, उनके सम्मुख एक विशेष राजनीतिक दर्शन, ये संपूर्ण 7-8 अरब लोग जो धरती पर हैं, संपूर्ण मानव जाति के लिए उन्होंने एकात्म मानववाद का राजनीतिक सूत्र दिया है। और इसके अनुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी मानव को एक शरीर न मानते हुए एक आत्मा मानते हैं। और आत्मा में कोई भेद नहीं है, कोई नर नारी में भी भेद नहीं है, कोई पुरुष बूढ़े में भी कोई भेद नहीं है। और कि कहीं भी किसी भी मानव में धरती पर किसी भी प्रकार का विभेद किए बिना सभी मानवों को एक समान यात्री मानते हुए एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण किया है अर्थायाम से जो संचालित होगी। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मानव को धरती पर अपने पूरे जीवन काल में किसी को धन की कमी नहीं होनी चाहिए और ना ही किसी के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो जब धरती पर मूल कारण का ही निवारण कर दिया जाएगा कि धरती पर किसी भी मानव को धन की कमी नहीं होगी,
तो मानवों के बीच में सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं, मानव के बीच में सभी विभेद स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस बार युग प्रत्यावर्तन इस काल में एक सूत्र है, उल्टे को उलटकर सीधा कर देना। परम पूज्य गुरुदेव ने ये सूत्र सबको बताया है, उल्टे को उलटकर सीधा कर देना। दूसरा सूत्र है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो दोस्तों, सारी दुनिया में ये जो अमीर गरीब मालिक नौकर बनाने की प्रक्रियाओं का जो ये सरंजाम जो ये सारी दुनिया में फैलाया गया है, अब इसको नव युग में प्रवेश जो होना है तो वो अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति, एक ऐसी राजनीतिक प्रस्तुत की जा रही है दुनिया में जहाँ सारे मानवों के बीच में सभी विभेद और सभी संघर्ष समाप्त किए जा रहे हैं और मानव को किसी भी मानव से कोई कंपटीशन लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम के सूत्रों से ही भविष्य के मानव की राजनीति का पुनर्निर्धारण किया गया है। ये सूत्र जो है एकात्म मानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन, ये विषय है जो आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदैव कुटुंबकम को मिलाता है और विश्व राजनीति के माध्यम से इस युग परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में युग निर्माण योजना के अंतर्गत ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ही सूत्र हैं और उनके जीवन में उन्होंने 4 राजनीतिक सूत्र जो दिए हैं उनकी व्याख्या मैं करूंगा। दोस्तों, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति। तो हम इस बात पर जो ये चिंतन कर रहे हैं कि अब ना कोई अमीर होगा, ना कोई गरीब होगा, ना कोई मालिक होगा, ना कोई नौकर होगा, तो इस बात को कह देना और इस बात को फिर करके दिखाना, तो ये 2 पहलू हैं। एक ये विचार दिया है दीनदयाल उपाध्याय जी ने, लेकिन उनके इन सूत्रों पर कोई भी भारत का राजनेता चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पिछले 20 साल हो गए हैं मुझे इन पर रिसर्च करते हुए और अब ये जो विषय है मेरे बिल्कुल पूर्णतः स्पष्ट हो चुके हैं और अगर हम अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से दुनिया की राजनीति को ट्रीट करते हैं तो मानवों के संपूर्ण युद्ध जो चल रहे हैं धरती पर, सारे युद्ध एक दिन में बंद हो जाएंगे। मानवों के बीच जितनी भी समस्याएं चली आ रही हैं 1000 साल की, वो सारी की सारी समस्याएं एक ही दिन में सारी धरती से निराकरण कर दी जाएंगी। बस सारी दुनिया में जो ये पूंजीवादी लोकतंत्र से दुनिया को चलाया जा रहा है, इसके स्थान पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति से दुनिया को चलाया जाएगा तो सारी दुनिया के बीच में संपूर्ण समाधान प्रस्तुत स्वतः होता चला जाएगा दोस्तों। और हम अगली कड़ी में मैं इस बार ये विशेष चर्चा करूँगा कि वो नई विश्व की नई दुनिया आखिर किस प्रकार से होगी और ये कोई अमीर ना बने, कोई गरीब ना बने, कोई मालिक ना बने, कोई नौकर ना बने, ये किस प्रकार संभव होगा यहाँ पर, इस पर क्योंकि बहुत ज़रूरी है प्रकाश डालना। तो अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट कर दिया है, ना धन किसी के पास ज़्यादा हो ना कम हो, ऐसी राजनीति अर्थायाम आधारित और मानव को एक शरीर ना मान के आत्मा मानते हुए 7 अरब लोगों को एकात्म मानववाद की राजनीति प्रस्तुत की है। तो मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से इनके विषय को मैं आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।